धर्म संकट में फंसे 80 दलित परिवार। धर्मांतरण ठेकेदारों के आगे फिर से बौनी साबित होती संविधान की धारा 295A। घुट घुट कर जीने को मजबूर दिखे 95 हिंदू परिवार। बिहार के सिवान जिले में धर्म परिवर्तन की एक और सुगबुगाहट तेजी से उठ रही है। तस्वीरों में दिखने वाला ये नजारा है पचरुखी थाना क्षेत्र के विशंभरपुर गांव का, जहां पर 80 दलित परिवारों की गर्दन पर धर्म परिवर्तन की तलवार लटक रही है। इतना ही नहीं, मुस्लिम परिवारों के दबदबे के आगे 95 हिंदू परिवार भी घुट घुट कर जीने को मजबूर है। यानी स्वतंत्र होकर हिंदू धर्म का गुणगान भी महाअपराध। ऐसे में धर्मांतरण ठेकेदारों के आगे जो नतमस्तक न हुआ, बदले में उसे मिली मौत। बोल रहे हैं कि मुस्लिम बनकर रहो और नहीं तो पिटाएगा। तो तुम्हारा भाई का हत्या हो उसका तुम्हारा ही होगा। हम क्या करेंगे? हम घर का अकेले हैं। हम भी जो भाई था कमाने वाला वो तो चला गया। हम भी डर को मतलब घूम रहे हैं टोपी पहन कर। झंडा है बजरंगबली का, वो नहीं लगाने देते हैं ना वो डरने देते हैं। बोलते हैं कि टोपी पहन कर घूमो तो सही है। जो भी सुविधा सरकार को मिलती है तो हम लोग दिलाएंगे, नहीं देगा तो हम लोग देंगे। दमंग लोग है, दे भी सकते हैं। विशंभरपुर में बसे हैं 500 मुस्लिम परिवार। जान बचानी है तो बदलो धर्म को। विशंभरपुर गांव में धर्मांतरण ठेकेदारों की यातनाएं झेलते पीड़ित परिवारों की माने तो गांव में मुस्लिम आबादी ज्यादा है और वो कमजोर बेबस दलित परिवारों पर धर्म बदलने के लिए दबाव डालते हैं। इतना ही नहीं, गांव में टोपी पहनकर घूमो नहीं तो जान को खतरा हो सकता है। ऐसी खुलेआम धमकियां दिए जाना तो मानो आम बात हो गई है। तो बोलता था कि टोपी पहन के आओ और मियाँ वाला टोपी। हाँ, और नहीं जाते थे ना तो मिल कर मारता था। लोगों की बातों पर यकीन करें तो आलम यह है कि ये लोग अपनी बहन बेटियों की शादी में न तो गाने बाजे बजा सकते हैं, न ही पूजा पाठ इन्हें कराने की इजाजत है। परिवार के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने जाते हैं तो उन्हें सरकारी सुविधाओं से भी दूर रखा जाता है। धर्मांतरण के ठेकेदारों की उंगलियों पर नाचता बेबस लाचार प्रशासन। हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाने के साजिशों पर पर्दे ही पर्दे। वहीं धर्म परिवर्तन किए जाने के मसले पर मीडिया के तीखे सवालों पर एडीजी सुनील कुमार का क्या कहना है, जरा ध्यान से सुनिए। मन में सिवान एसपी से बात होगी और जो रिपोर्ट होगा फिर हम बता पाएंगे। यूं देश में धर्मांतरण के रोजाना अनगिनत मामले सामने आते रहते हैं। चाहे राजनेता हो या प्रशासनिक उच्च अधिकारी, इन सभी को अक्सर एक ही जवाब याद रहता है कि हमें मामले की अभी पूरी जानकारी ही नहीं। सत्ता का दबाव कहें या सरकारी कुर्सी बचाने के लालच, यानी कि पाकिस्तान बांग्लादेश के बाद हिंदुस्तान में एक और मुस्लिम राष्ट्र बनाने की कवायद, जिस साजिशों के पर्दे ही पर्दे नजर आते हैं। सुदर्शन न्यूज के लिए अवनीश सिंह की रिपोर्ट। बिल्कुल धर्म संकट में है और 80 परिवार ऐसे हैं। बिहार का सीवान जिला ये पड़ता है जहां पर 80 दलित परिवारों का धर्म जो है वो संकट में चल रहा है। मुस्लिम परिवारों का दबदबा, इस गांव की हम बात करें तो विशंभरपुर इस गांव का नाम है और यहां पर मुस्लिम परिवार जो है इनका दबदबा है। खास तौर पर यदि बात की जाए तो 80 दलित परिवार ऐसे हैं जिनको टारगेट किया जा रहा है, उनसे जबरन धर्म परिवर्तन की बात की जा रही है। 80 तो जो परिवार हैं वो दलित परिवार हैं, लेकिन कुल मिलाकर के 95 हिंदू परिवार ऐसे हैं जिन पर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन की तलवार लटकी हुई है। और ये कोई और नहीं, ये मुस्लिम परिवार जो हैं वो ही यहां पर धर्म परिवर्तन इनसे करवाने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार इनको कई तरह की धमकियां दी जा रही हैं। और चलिए आरजेडी नेता मंगलीलाल मंडल हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। मंगलीलाल जी, किस तरह से देखते हैं आप, क्योंकि कहीं ना कहीं बिहार का ये पूरा मामला है, हिंदू परिवारों पर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा है। जेडीयू की सरकार है वहां पर, लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि एक बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश जो है फिलहाल हमें नजर आ रही है इस पूरे मामले में? लगता है संपर्क फिलहाल हमारा उनसे टूट गया है, उनसे फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको एक बार फिर से बता दें, बिहार के सीवान जिला ये पड़ता है
और चलिए फिलहाल हमारे साथ बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह फोन लाइन पर मौजूद हैं। जनार्दन जी, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि धर्म परिवर्तन के मामले से पहले भी सामने आते रहे हैं, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर दलित परिवारों को टारगेट किया जा रहा है, मुस्लिम परिवार लगातार इन दलित परिवारों को प्रताड़ित कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन इनसे जबरदस्ती कराने की कोशिश की जा रही है, इनको कई तरह से इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए, यह तो मामला काफी संवेदनशील है और इस पर तुरंत सरकार को और प्रशासन को गंभीरता से संज्ञान लेने की आवश्यकता है। जो आपने बताया कि सीवान जिला में बिशंबरपुर गांव में 80 दलित परिवारों के साथ ऐसा करने का काम कर रहे हैं लोग, हमें लगता है कि उसको चिन्हित तुरंत सरकार करे कि कौन लोग ऐसे हैं जो दबाव बनाने का काम कर रहे हैं, और जो दबाव बनाने का काम कर रहे हैं उनके ऊपर तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई हो कि ऐसे उनके मंसूबे चूर हो जाएं। यह करना अति आवश्यक है। और हमें लगता है कि थोड़ी सी अगर बात कहीं हिंदू समाज से अगर निकलता है तो इसका हाय तौबा मचाने वाले लोग हर जगह हाय तौबा मचाते हैं, और इतना 80 दलित परिवारों के साथ ऐसा किया जा रहा है। हमें लगता है कि इसके ऊपर किसी को बोलने का हमें लगता है कि जुबान ही नहीं खुल रहा है। यह एक काफी निंदनीय बात है और तुरंत वैसे लोगों पर कठोर कार्रवाई हो जो लोग ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं। जी, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल हमारे साथ मंगीलाल मंडल जो हैं वो भी फोन लाइन पर मौजूद हैं, जो कि आरजेडी के नेता हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे, बिहार का ये मामला है, आप वहां पर सरकार के साथ मिलकर के आप भी सरकार चला रहे हैं, जेडीयू के साथ आप सरकार चला रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि ये मामला ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता होगा, बावजूद इसके कहीं ना कहीं किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है? और आपकी पार्टी की खासतौर पर बात की जाए तो नहीं लगता है कि आपकी पार्टी भी किसी तरह की कोई दिलचस्पी इस पूरे मामले में दिखा रही है? असल में इस तरह की बात समय समय पर देश के कई भूभागों में उठा है। जब से भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ हुई है दिल्ली में, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया प्रसिद्ध समाजवादी दार्शनिक और चिंतक, उन्होंने कहा था कि देश में जो वर्ण व्यवस्था है हिंदू धर्म के अंतर्गत, तो उस आलोक में इस देश में हिंदू और मुसलमान के बीच में कोई अंतर्विरोध या कोई लड़ाई कभी नहीं रही है। लड़ाई है हिंदू धर्म के अंतर्गत। मंगीलाल जी, मेरा सवाल आपसे ये है, क्या आपको नहीं लगता है कि क्या सरकार को इस बारे में नहीं पता होगा? क्योंकि इस गांव की हम बात करें तो यहाँ पर मुस्लिमों की जो आबादी है वो बहुत ज्यादा है, और ऐसा नहीं है कि ये जबरन धर्म परिवर्तन की जो बात की जा रही है, ये मामला कोई पहली बार सामने आया, इससे पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन ये बात पिछले काफी समय से चलती आ रही है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि राजनेता जो है वो राजनीतिक रोटियां तो सेकते रहते हैं, लेकिन मामले को गंभीरता से नहीं लेते हैं, किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाती है? अब कार्रवाई इस तरह की बात हो तब देखा, पहले यूपी में भी कहा था जी, यूपी में कई तरह की इस तरह से बात उठाया था। शहाबुद्दीन जी के खिलाफ ऐसे लोग रहे हैं। शहाबुद्दीन जब सांसद थे, शहाबुद्दीन जी एक जनप्रतिनिधि होने के नाते क्या आपकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि इस मामले को संज्ञान में लिया जाए, उचित कार्रवाई की जाए? तो लोग ये बात उठा रहे हैं तो इसका मतलब है इसके पीछे कोई छल है, प्रपंच है, षड्यंत्र है और कोई मंसूबा नापाक है इसके पीछे। उसमें आरएसएस और बीजेपी है इसके पीछे। इसका पता लगाने की जिम्मेदारी किसकी है? इसका पता लगाने की जिम्मेदारी किसकी है? देश को बांटना चाहता है और क्या हो सकता है? जब से बीजेपी गद्दी पर बैठी है तब से बात हो रही है। जी, जनार्दन जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, जो कि बीजेपी के सांसद हैं। जनार्दन जी, आप किस तरह से देखते हैं? आपने पूरी बात यहाँ पर मंगीलाल जी की सुनी है, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं उनको इसमें पूरे मामले में साजिश की बू नजर आ रही है, लेकिन जिम्मेदारी किसकी बनती है? अब इन लोगों को आज के परिस्थिति में अगर केंद्र में भाजपा की सरकार है तो राज्य में किसकी सरकार नजर आती है? तो बताइए, कहीं कुछ हो रहा है तो इन लोगों को तुरंत भाजपा और आरएसएस नजर आता है। इसके अलावा इन लोगों के पास कुछ शब्द भी नहीं है, क्योंकि वहां सरकार के साथ तो ये मिलकर के सरकार चला रहे हैं। सारे अपराधी और सारे गलत लोग आज रोडों पर गलत मंसूबा के साथ काम करने का काम कर रहे हैं। हमें लगता है कि ऐसे लोगों को, ये बुजुर्ग लोग हैं, ऐसे लोगों को तो ये सोच समझ करके बात करना चाहिए। कोई बात हो तो बीजेपी आरएसएस, अरे भैया आप कहाँ किस बात को मैंने खींचने का काम करोगे? हो तो रहा है बिहार में, हो तो रहा है सीवान में, हो तो रहा है बिशंबरपुर में, और वहां महादलित और दलित लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। प्रताड़ित करने वाले कौन है? मैं तो यह
जानना चाहता हूँ कि प्रताड़ित करने वाले कौन हैं और कौन धर्म परिवर्तन कराना चाहते हैं, और प्रताड़ित करने वाले कोई हिंदू हैं, आरएसएस के हैं कि बीजेपी के हैं, जरा इसको तो पता लगाइए कि वही आरजेडी के वही उसी टाइप के तत्व लोग हैं जो जानबूझ करके प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। अरे कोई बात का जवाब, एक ही जवाब है इन लोगों का, क्योंकि जवाब देने का तो कोई ना नजरिया है और न जवाब देने का कोई उनके साथ। मंगीलाल मंडल जी, जिस तरह से आपने सुना होगा कि कहीं ना कहीं प्रताड़ित करने का आरोप यहाँ पर लगा रहे हैं जनार्दन जी, लेकिन सवाल मेरा आपसे सीधा ये है कि अब चुनाव भी काफी नजदीक है और जिस तरह से ये मामला सामने आया है, कहीं ना कहीं आपको भी इसमें दिक्कत होने वाली है, आपको संज्ञान लेना होगा। आप जेडीयू के साथ मिलकर के सरकार चला रहे हैं वहां पर। देखिए, सरकार बिहार की जो है गठबंधन की सरकार, जेडीयू और आरजेडी की सरकार विधि व्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध है, धार्मिक सौहार्द के लिए प्रतिबद्ध है, धार्मिक और सांप्रदायिक सहिष्णुता के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसी स्थिति बिहार में कोई अनहोनी नहीं होगी। लेकिन चूंकि चुनाव आ रहा है तो चुनाव के चलते बीजेपी, हिंदू महासभा, बजरंग दल और भारतीय जनता पार्टी सारे लोग लगे हुए हैं कि किसी तरह से दलित में, पिछड़े में ये लोग कहीं नीतीश कुमार के, लालू जी के साथ चले न जाए। कोई ऐसा प्रोपगंडा करो कि आग लग जाए समाज में, और उसको ये बांटना चाहते हैं वोट के में, तो ये नहीं होने वाला है। मंसूबा चकना शुरू हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान में सरकार है, मध्य प्रदेश। मंगीलाल जी आपका और जनार्दन जी आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया सुदर्शन न्यूज से बात करने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जब भी इस तरह के मामले सामने आते हैं वो जोरों पर होती है और कुछ इसी तरह का नजारा यहां पर देखने को मिला है। दोनों नेताओं से हमने बात की है, अलग अलग पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन जिस तरह से बात को टालने की कोशिश की जा रही है, एक दूसरे पर आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन मामला काफी गंभीर है क्योंकि हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर केवल भरोसा दिलाया जाता है और कहा यह जाता है कि यह बीजेपी की साजिश है, यह जेडीयू की साजिश है या ये आरजेडी की साजिश है। यानी कि कहीं ना कहीं मामले को पलटने की कोशिश की जाती है, लेकिन मामले को संज्ञान में लेकर उस पर कार्रवाई करने की बात नहीं की जाती है। लेकिन यह मत भूलिए, बिहार में चुनाव काफी नजदीक है और बटन दबाकर जनता इसका जवाब देगी आपको। ब्रेक का वक्त है, जल्द हाजिर हो रहे हैं।